स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10। जैसा कि आपने पहले पढ़ा ही होगा कि एक समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, एक कर्ण होता है, आधार होता है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसके लिए कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और इस ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपने पहले पढ़ा ही होगा कि एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, जिससे हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, इसी का जस्ट इन्वर्स होता है कर्ण अपान लंब। यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस की वैल्यू, कॉस आधार अपान कर्ण, इसी का इन्वर्स होता है सेक थीटा। और टेन थीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे लंब बटे आधार, इसी का इन्वर्स होता है कॉट। और हम इन्हीं फार्मूलों से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। और फिर हम कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये इसलिए होता है क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये इसलिए होता है क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। अब हम लोग ये फार्मूला समझ में आ ही गया होगा आपको। हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, यदि साइन 17 इक्वल टू x अपान वाई फाइंड द सेक 17 माइनस साइन 73। हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें साइन 17 की वैल्यू में हम जब साइन 17 तो साइन 17 मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण तो लंब ए हो गया और कर्ण ए होगा और एंगल 17 डिग्री होगा। तो यक्स इससे हम देख लेते हैं, ये लंब बटे कर्ण होता है तो साइन 17 इक्वल टू यक्स की वैल्यू लंब हो गई और वाई की वैल्यू कर्ण हो गई। यहाँ से हम लंब दिया है और कर्ण दिया है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के अध्ययन से हम ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आधार की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर हम सेक 17 माइनस से साइन 73, यहाँ से हम देखिए सेक 17 की वैल्यू, सेक 17 इक्वल टू होता है सेक 17, यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण अपान आधार। यहाँ पर साइन 17 सेक 17 का है तो यहाँ पर हम कर्ण क्या है, ये वाई है, वाई हो गया कर्ण। और आधार क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। और साइन 73 की वैल्यू निकालनी है तो एंगल ये वाला हो जाएगा। जब ये वाला एंगल होगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ से हम साइन 73 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। यहाँ से हम जब इसको एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू ये है वाई स्क्वायर, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी और फिर इसके बाद नीचे गुणा करेंगे तो ये यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल हम ये देखते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में त्रिभुज वाई इक्वल टू 90 अंश, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू 2√6 एंड एक्स जेड की वैल्यू माइनस वाई जेड इक्वल टू 2। और हम इसको हल करेंगे। जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं और जिसमें हम एक्स वाई जेड लिखते हैं। वाई की वैल्यू हमें दी है 90 और एक्स वाई की वैल्यू √6 होती है, √6 दी है। यहाँ से हम एक्स जेड और वाई जेड इक्वल टू 2 दिया है तो हम क्या करेंगे कि वाई जेड को, वाई जेड यहाँ जो है वाई जेड जो है इसको ए मान लेंगे। यहाँ देखिए जैसे वाई, फिर हम यहाँ से इस फार्मूले इस इक्वेशन से एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 से वाई जेड ए मान लेंगे तो एक्स जेड माइनस ए इक्वल टू 2, तो एक्स जेड की वैल्यू ए प्लस 2 हो जाएगी। यहाँ से हम इसको ए लिख देंगे और इसको ए प्लस 2 लिख देंगे। यहाँ पर फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये +2 हो गया और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ से एंगल थीटा है, एंगल एक्स है
एंगल एक्स पूछा है आपके लिए, तो एंगल ये एक्स है, तो इसमें ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कड़ होगा। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तब देखते हैं उस इक्वेशन से a+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एकड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a इक्वल टू, इसको जो हम स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा। इसका स्क्वायर a स्क्वायर है, यहाँ से a स्क्वायर कट जाएगा, 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 5। अब यहाँ से अब इधर देखिए, हम यहाँ पर पूछा क्या है, सेक यक्स प्लस सेक 10 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, जिससे हम a की वैल्यू वहाँ से 5 निकाल चुके हैं। a की वैल्यू देखिए 5 निकल चुकी है, जिससे हम इस a को 5 रख देंगे और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ से अब सेक यक्स प्लस 10x पूछा है। अब देखिए सेक यक्स क्या होता है, सेक यक्स इक्वल टू होता है कड़ अपान आधार। कड़ यहाँ पर कितना है, a, हम बताए थे ना, ये आधार है, ये लंब है, ये कड़ है। यहाँ से सेक की वैल्यू क्या है, 7 है। कड़, क्योंकि सेक इक्वल टू होता है कड़ अपान आधार, जिससे कड़ की वैल्यू 7 है और आधार की वैल्यू 2.2√6 है। यहाँ पर 7/2√6 और 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। जहाँ से हम ये देखिए, a की वैल्यू लंब है 5 है और आधार की वैल्यू है, तो लंब बटे 10 थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। यहाँ से हम 5/2/6 कर लेंगे, ये वैल्यू रख देंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। एक सवाल आप नोट कर लीजिए, ए बी सी में त्रिभुज बी 90 डिग्री है, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 2, ए सी इक्वल टू 2√5, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर सी इक्वल टू वाट। आप कमेंट बॉक्स में बस इसका आंसर हमको भेज दीजिएगा। चलिए हम देखो, हम दूसरे फार्मूले पे आते हैं। और एक और बात है जो हम बीच बीच में मुझसे गड़बड़ियाँ होंगी, उसे नज़रअंदाज करना, क्योंकि मैं पहली बार क्लास ऐसे कर रहा हूँ। अब देखिए दूसरा फार्मूला देखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ कहीं पूछता नहीं। लेकिन हम एक देख लेते हैं, जैसे साइन का हम यल अपान एम ले लेते हैं, साइन होता है लंब अपान कड़ होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर कॉस का होता है आधार बटे कड़, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों करने के बाद एक ही आएगा। यहाँ यल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अपान प्लस कड़ का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है कड़ स्क्वायर, नीचे कड़ स्क्वायर रहेगा, कड़ आएगा, एक आएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये पूछता नहीं है, आप किताब में कहीं देख लीजिएगा। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे देखिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 7, ये एंगल दिया है। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, साइन में बदल देंगे, कॉस स्क्वायर इस फार्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15, इसको क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 17, 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पर पूछा क्या जाएगा आपसे, पूछा ये जाएगा कि कॉट अल्फ़ा इक्वल टू वाट क्या है, ये आपको इक्वेशन दिया रहेगा। यहाँ से कॉट अल्फ़ा इक्वल टू वाट पूछेगा, क्या है आएगा। यहाँ से हम
2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 17। ये अंदर गुणा कर देते हैं, फिर हम इसको इधर लिख देते हैं और ये इधर लिख देते हैं और इसको यहाँ इधर करके 8 आ जाता। यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ गुणनखंड विधि से हम इसको तोड़ते हैं तो ए और ये इक्वेशन आता है, इक्वेशन ये आएगा। फिर यहाँ से हम एक इक्वेशन को लेते हैं तो यहाँ माइनस को निगलेक्ट कर देते हैं, दूसरे से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस दूसरे वाले इस वाले से हम 5 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5। यहाँ साइन क्या होता है पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, लंब बटे कड़। तो लंब बटे कड़ 4/5 दिया है। जब यहाँ पर आधार क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9 का होल स्क्वायर करेंगे 3, आधार 3 आ जाएगा। यहाँ कॉट अल्फ़ा इक्वल टू A/L। कॉट अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है 10 का इन्वर्स होता है, L/A होता है, तो इन्वर्स इसका होगा तो A/L हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ आधार 3 दिया है और लंब 4 है, जिससे हम कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरीका और इसको है इतना लंबा ना करने का, लेकिन ये आप पेपर में नहीं कर सकते। ऐसे हम कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट अल्फ़ा क्या दिया है आधार अपान लंब होता है। यहाँ पर आधार जैसे देखो आपको इसमें लेकिन आंसर पता होना चाहिए, इसमें आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे हम आंसर दिया है 3/4, 1/2, 2/3, 4, जैसे हम लिख दें। अब एक इसको उठाते हैं तो हम इसको चूज रखते हैं 3/4 चूज कर लिए इसको। अब हम ये हमको कॉट अल्फ़ा पता है, ये कॉट अल्फ़ा है, ये आधार होगा, ये लंब होगा। यहाँ से हम कड़ की वैल्यू निकाल लेंगे। जब कड़ की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे कितना आएगा, कड़ की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि लंब 4 है और आधार 3 है। तो यहाँ पर कड़ का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो कड़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब ये 5 आ जाएगा तो यहाँ पर हम जो 2 साइन अल्फ़ा है तो ये L/5 कड़ होता है, और यहाँ पर कॉस क्या होता है आधार अपान कड़। तो लंब क्या दिया है, लंब यहाँ पर 4 है और कड़ अपना निकाले हैं 5, इसको रख दीजिए यहाँ पर। तो 4/5 यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 3/5, इसको हल करेंगे तो 7 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये विधि आप जब आंसर क्वेश्चन में दिया रहे तो ये ट्रिक है, लेकिन इसको आपको पेपर में यही करना होगा। अब हम कुछ एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1, जिससे हमें निकालना है cos 6 थीटा माइनस 4 cos 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट। क्या करना है, हम इसको लेते हैं। अब इसको हम लेके बस खाली कॉस में सबको चेंज कर देंगे। कॉस में हमको लाना है वैल्यू, देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर कर देते हैं, साइन क्यू थीटा इसको इधर कर देते हैं, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा। आप फार्मूला पढ़े ही हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हम ये निकाल लिए हैं। यहाँ से हम साइन कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन क्यू थीटा, ये क्यू थीटा है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है कि ये पूरे ये कॉस में हमें वैल्यू लाना है, इस पूरे साइन को हम कॉस में चेंज कर लेंगे। देखो अब यहाँ इसको साइन स्क्वायर है, इससे हम
ये बार इससे हम साइन स्क्वायर को 1 प्लस इसको हम क्या कर देंगे, कॉस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस, यहाँ पे इसको हम वर्क कर लेते हैं क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 6 4 2 है, तो हमारे पास अभी 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको हम वर्क करते हैं, 4 लाते हैं, यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे 2 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब ये भी साइन स्क्वायर के टर्म बन गया। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे इस चीज़ को, फिर इसको पूरा खोल देंगे, ये 4 हो जाएगा फार्मूले से, प्लस कॉस स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस इतना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 4 है, एक टर्म यहाँ से ये और ये कट जाएंगे। यहाँ पर जब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस पावर 4 कॉस पावर 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 4 है ये 6 है, यहाँ में लाना है कॉस 6 थीटा प्लस 4 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, इतनी वैल्यू आएगी। ये 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि हमको इसकी वैल्यू यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हमें जो हमें प्राप्त करना है वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें 4 आ जाएगी। हम आपको इस पे एक सवाल देते हैं, एक क्वेश्चन आप करके हमें कमेंट बॉक्स में खाली मैसेज इसका कर दीजिएगा कितनी वैल्यू आई है। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये साइन पावर थीटा सेम उसी तरह करना है, बस खाली इसमें कॉस इधर दिया है और साइन इधर दिया है, आपको सेम उसी तरह से करना। अब हम सेकेंड फार्मूले पे आते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं लेकिन हम प्रूव करेंगे नहीं क्योंकि इस कहीं प्रूफ आता नहीं है, आप किताब में देख लीजिएगा। जैसे हम साइन स्क्वायर माइनस प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 का देख किए हैं, वैसे ही होगा इसका। सेक इसको यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला अपने समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी से हम एक फार्मूला और जनरेट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा ही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ना। इसी से देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/, ये हमें एक फार्मूला पता चल गया। अब हमें देखिए इस पर कई सवाल आते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फार्मूले से क्या करेंगे, सेक थीटा दिया है, अब सेक थीटा और सेक टेन में इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए सेक थीटा माइनस टेन इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से प्लस की वैल्यू दी है, माइनस की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ फार्मूले से हम देखिए ये जब प्लस है तो यहाँ प्लस की वैल्यू दी है तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे, यहाँ जब माइनस की वैल्यू दी रहती तो हम इसको नीचे लेके जाते हैं, यहाँ माइनस की वैल्यू तो 3 दी है तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 आ गया। अब इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 एक समीकरण ले लेते हैं, दूसरा समीकरण सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3, दूसरा समीकरण इसको जोड़ लेते हैं तो ये कट जाएगा, और 2 सेक थीटा इक्वल टू 10/3, सेक थीटा इक्वल टू 5/3। अब सेक थीटा इक्वल टू 5/3 आ गया। अब 5/3 ये क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा जब कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स कॉस क्या होता है, ए अपान कड़। अब ये क्या होगा, कड़ अपान
आधार, यही होगा। यहाँ आपका अब फिर कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3/5, क्योंकि यहाँ पर सेक का इन्वर्स कॉस होता है। 3/5 एकदम सिंपल है, एकदम आसान सब होता है। देखिए अब इस पे एक सवाल आप लोग खुद हल करिएगा। सेक थीटा माइनस, कमेंट बॉक्स में हम जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर हमें भेज दीजिएगा। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू वाट क्या होगा, हमें इसका साइन थीटा की वैल्यू कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ये देखिए बहुत सिंपल है, इसी फार्मूले से लगेंगे। अब देखिए फार्मूला 3। और एक बात और, हम ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं, जो जिसको कोई जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख देगा, फिर से मैं उसको समझा दूंगा। अब यहाँ पर हम तीसरे फार्मूला पे आते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फिर वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे दोनों, जैसे हम पहले निकाले थे। कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, इसको नीचे भेज देंगे, या इसकी वैल्यू प्राप्त हो रहेगी तो इसको नीचे भेज देंगे, या इसकी वैल्यू प्राप्त होगी तो इसको नीचे भेज देंगे। यहाँ पर हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 प्लस √5 है। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको। यहाँ पर बाई फार्मूला कोसेक थीटा एक फार्मूला दिया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई फार्मूला। ये फार्मूला आपने देखा ही है। फार्मूला यहाँ पर 2 प्लस √5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं ना। इसको 5√2। अब यहाँ पर हम जब लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2/√5, यहाँ पर हम जब परमेयीकरण करेंगे इसको जो ये लिखा है इसका परमेयीकरण करेंगे तो ये हमें √5 माइनस 2 आएगा, इसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी बाई फार्मूले कोसेक थीटा प्लस, अब यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दिया ही है, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली है। अब ये देखिए हम एक इक्वेशन ये बन गया, या आपका एक इक्वेशन ये बन गया, आपका एक इक्वेशन ए बन गया। अब दोनों इक्वेशन को लिखते हैं और लिख के इसको जोड़ देते हैं, ए कट जाएगा। यहाँ 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 2/5, यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू 5। अब कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा से साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√5, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे पहले पेज पे। अब देखिए दूसरा, अब हम कुछ एक्सिस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट होता है जिसमें ये 0 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और इधर का 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, 270 डिग्री। देखिए अब देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं, इसमें सभी आल पॉजिटिव होते हैं। ए वाई एक्सिस होता है, ए एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर एक्स वाई ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स और वाई निगेटिव रहेगा, एक्स निगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर दोनों निगेटिव रहेंगे, यहाँ एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई निगेटिव रहेगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि सभी पॉजिटिव रहते हैं, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, बस साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ये इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, अब जैसे देखो यहाँ से एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा में
कोई बदलाव नहीं। एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा में कोई बदलाव नहीं। जैसे हम साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो ये क्या है, इस कौन सा खाना है, 90 प्लस 360 प्लस थीटा, ए इसका खाना है, और ए किसका खाना है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, और ये किसका थीटा खाना है, 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, और ए किसका है 270 माइनस थीटा का है, ये 270 प्लस थीटा है। सॉरी, ये गलत कर दिया मैं, 270 माइनस थीटा है, ये 270 प्लस थीटा है, 370 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा है। ये तीनों इसका खाना है। अब जैसे देखो यहाँ पर देखो, जब हम 180 और 360 की वैल्यू निकालेंगे, जब 180 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा 100 और 360 प्लस थीटा 360 थीटा, तो जो साइन और कॉस टेन सबकी वैल्यू खाली कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज होगी, खाली माइनस और प्लस के हिसाब से। देखो यहाँ पर माइनस और प्लस के हिसाब से चेंज होगी। जैसे देखो साइन की वैल्यू, साइन 360 थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये साइन नहीं चेंज होगा ना, साइन जी नहीं चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो 360 180 में कोई चेंज है नहीं, खाली बस कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस का चिन्ह जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से आएगा। अब जैसे देखो ये देखो साइन थीटा प्लस ये देखो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस थीटा, ये क्यों आया देखियो, यहाँ पर साइन 360 प्लस थीटा हम करेंगे जब, तो ये इस वाले डिग्री इसमें है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। अभी यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन जो भी हो ये सभी पॉजिटिव, क्योंकि ये इसका खाना है। यहाँ पर देखो, अब देखो कॉस थीटा 180 माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर ये साइन और कॉस का खाना है। जब 180 यहाँ पर देखो कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 में तो ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 में 360 में चेंज होता नहीं, लेकिन चिन्ह इसलिए चेंज होगा क्योंकि ये साइन और कोसेक का ये है कोऑर्डिनेट, साइन और कोसेक का कोऑर्डिनेट है, जिसमें साइन और कोसेक रहता है तो ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये क्या है, कॉस है, कॉस 180 माइनस थीटा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस माइनस कॉस थीटा। अब ऐसे ही 10 180 प्लस थीटा कर लेंगे। अब हम वाई एक्सिस पे आते हैं। वाई एक्सिस में क्या होता है कि जो 270 और 90, अब जैसे 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में हम जब जाएंगे, और 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, उसका हिसाब हम उसका चिन्ह भी चेंज होगा। जैसे क्या चेंज होगा, 10 का क्या होगा, 10 का कॉट होगा, साइन का क्या होगा, साइन का कॉस होगा, सेक का क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। इसमें भी वही होता है, लेकिन बस 270 प्लस थीटा माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा माइनस थीटा में ये तो ये भी चेंज होगा, और इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम देख के, जैसे हम इसमें किए थे वैसे कर लेंगे। इस पर हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 10 प्लस साइन 20 डॉट डॉट साइन 340 प्लस साइन 350, इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 350 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 340। इस अब बीच में 380 साइन 180 डिग्री आएगा, यहाँ पर बीच में साइन 180 डिग्री जरूर आएगा। अब देखो यहाँ पर साइन 360 क्या होगा, ये 360 है तो ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या है, 360 माइनस थीटा, एक किसका है खाना, कॉस और सेक का है, तो यहाँ पर साइन है
तो साइन जब रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये -350 हो जाएगा। सेम ये यहाँ पर भी होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, ये भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। अब यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा और ये साइन 180 एक से ए वाला से कट जाएगा, ये यहाँ पर साइन 180 अंश में होगा। साइन 180 अंश को साइन 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। 180 प्लस थीटा जब करेंगे हम तो साइन 180 प्लस 0 कर सकते हैं। 180 साइन 0 अंश करेंगे तो ये तो चेंज होगा नहीं, 180 और 360 में चेंज होता नहीं, जब ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा ये थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा और कॉट थीटा बस पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 अंश के मान 0 होता है, 0 के आगे तो माइनस लगेगा नहीं। यहाँ पर टुडे आई फिनिश माय लेक्चर। और दोस्तों, मैं इसमें कोई भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, और हम ये पहली बार बना रहे हैं वीडियो, इसमें कोई अन्यथा ना लीजिएगा। बस, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।